Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे। और आज हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तीसरा चैप्टर, जो एक्चुअली दो पार्ट्स में होता है, जैसे काफ़ी पिक्चर्स होते हैं। ओके, पहले बाहुबली द बिगिनिंग, फिर बाहुबली द एंड, पार्ट 1 पार्ट 2। उसी तरह ये चैप्टर को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में खास करके दो हिस्सों में बांटा गया है। तो 3A डिमांड एनालिसिस है, जिसकी शुरुआत हम कुछ ही पल में करेंगे, और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अभी चिंता मत कीजिए कि ये 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हाँ, इतना ज़रूर अंडरस्टैंड या समझने की कोशिश करें कि अगर इसे अलग अलग से सोचा जाए तो आप बोल सकते हो सर ये 8-8 मार्क का आता है, पर डिमांड करके अगर एक चैप्टर इसे बनाया जाए तो करीबन 16 मार्क का आपको ये अटेंड करना पड़ता है। खास करके इसके बाद जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ग्राफ्स की परेशानी काफ़ी बच्चों को होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस तरह हमको रिप्रेजेंट करना है, और उसमें से जो भी कर्व होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लोपिंग, अपवर्ड, ये जो कर्व्स होते हैं वो बनाने में दिक्कत काफ़ी बच्चों को होती है। राइट नाउ उस बारे में चिंता ना करें, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चैप्टर है डिमांड एनालिसिस, ये किसके ऊपर आधारित है। ऑब्वियसली जब डिमांड एनालिसिस कहते हैं तो डिमांड के ऊपर ही बेस्ड होगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, डिमांड होता क्या है, ये आप दो अलग अलग एरियाज में समझ सकते हो। एक नॉर्मल एरिया का डेफिनेशन, एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का डेफिनेशन। ऑब्वियसली इकोनॉमिक सब्जेक्ट उसी शब्द को एक अलग एंगल से देखता है, क्योंकि वो अलग एंगल से देखता है, उसकी सोच अलग होती है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी अलग होती है। डिमांड हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? अगर परिवार है तो पिता का कोई डिमांड हो सकता है कि भैया मुझको IPL मैच देखना है। मदर का कोई डिमांड हो सकता है, मुझे सास बहू की सीरियल देखनी है। बच्चों का कोई डिमांड हो सकता है, अगर लड़की है तो मुझे ये वाली मेकअप का सेट चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए। लड़का है तो हो सकता है मुझे ये वाला गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। मतलब हम डिमांड से घिरे हुए हैं। हमारी भी कुछ डिमांड होती है, और हमारे आसपास के जो परिवार के सदस्य है या दुनिया के जो लोग हैं, सभी का कोई ना कोई डिमांड ज़रूर होता है। अब ये जो आपकी सोच है, क्या जो मेरी मन की इच्छा है वो डिमांड होता है। ये हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी में, हमारे आसपास बोलना चलता है, हमारे मन की इच्छा, ये क्या है? एक डिमांड। बट इकोनॉमिक्स कहता है नहीं नहीं नहीं, अगर आप थोड़ा पढ़ो इसको, थोड़ा नहीं पूरा पढ़ना, डिमांड
इज एन इफेक्टिव डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, पापा का, मम्मी का, लड़के का, लड़की का, ओके, पड़ोसी का, नाना का, नानी का, ओके, डिजायर सबकी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट इकोनॉमिक्स कहता है कि देखिए डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर है। अभी इफेक्टिव डिजायर क्या होता है उसमें हम आते हैं, बट हर डिजायर इच्छा डिमांड का रूप नहीं लेती है। ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है, ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि डिमांड के ऊपर चर्चा हम आगे जाकर थोड़ी और कर सके कि देखिए भाई घर के अंदर, परिवार के अंदर इतने लोग हैं, इतने सदस्य हैं, सभी की इच्छाएं अलग अलग होती है। कोई कहेगा पिक्चर में गाना देखकर, अरे यार ये स्विट्जरलैंड कितना बढ़िया है, ये जो यूरोपियन कंट्री है, मतलब मेरी इच्छा है वहां पर जाने की, बट इकोनॉमिक्स की वजह से या इकोनॉमिक्स की सोच में वो बोलता है देख तेरी इच्छा अलग है, वो डिमांड नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो फिर डिमांड होता क्या है? डिमांड कोई चीज अगर कहा जाए इकोनॉमिक्स में, तो उसमें कौन से मसाले का होना जरूरी है। जब कोई भी डिश, खाने का पकवान स्वादिष्ट बनती है, मतलब उसमें नमक, हल्दी, मसाले, जितने भी मसाले थे वो सही मात्रा में और वो है। अगर कोई भी गायब हो जाए तो बोलेगा यार टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। उसी तरह कि यार ये एक मसाला गायब, ये डिमांड नहीं हो सकता। तो कितने मसालों की जरूरत है? डोंट वरी, मैं आपको हल्दी, धनिया, ये वाले मसालों की नहीं बता रहा हूं, बट उस भाषा में बता रहा हूं। इन इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, डिमांड मीन्स अ डिजायर, हाँ जी, इच्छा, विच इज बैक्ड, अच्छा इसके पीछे सपोर्ट होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, सपोर्ट मिलता है उनको, बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। अब ये अच्छा, मतलब पहले इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद में विलिंगनेस, ओके, कि भाई हाँ मुझे मंजूर है, और उसके बाद में एबिलिटी, मतलब क्या, काबिलियत, ओके, पे करने की एबिलिटी, क्षमता। अच्छा, ये तीनों चीजें अगर होगी, पहले तो इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद में हाँ मेरी मंजूरी भी होनी चाहिए, और तीसरा मेरी काबिलियत भी होनी चाहिए पैसा भरने की। अगर ये तीनों चीजें एक जगह पर आए तो आप इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड कह सकते हो। मतलब कि बच्चे जो होते हैं 9 साल के, 10 साल के, एडवर्टाइजमेंट्स में देख के, न्यूज़पेपर में देख के क्या बोलते हैं, अरे क्या नया गेमिंग फोन आया है। अभी वो गेमिंग फोन जो 50-60 हजार का है, मुझको ये गेमिंग फोन चाहिए, उनकी डिजायर है, इच्छा है, वो विलिंग भी है खरीदने के लिए, पर उनकी क्या एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी गायब है, क्षमता उनकी गायब है। तो फिर ये डिमांड नहीं हो सकता है। एक गरीब आदमी जिसको एक बड़ा बंगला चाहिए, या कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई बड़ा मोटर बाइक चाहिए, तो उसकी डिजायर तो है, उसका विलिंगनेस भी है खरीदने के लिए, बट अगर उसकी एबिलिटी की बात करें वहां पर वो मार खाता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इन इकोनॉमिक्स इफ समथिंग, अगर किसी चीज को डिमांड का खिताब देना चाहिए, एबिलिटी, सॉरी, पहले डिजायर, उसके बाद में विलिंगनेस, और उसके बाद में एबिलिटी, ये तीनों का होना जरूरी है। मेरे पीछे, मेरे बगल में बढ़िया सी गाड़ी है, ओके। अब पूरे विश्व में काफ़ी महंगी ये गाड़ी मिलती है, ओके। सबसे महंगी है वो मैं तो जानता नहीं हूँ, बट बुगाटी इसका नाम है। जब भी मैं यहाँ वहाँ वीडियोस देखता हूँ, ओके, तो ये गाड़ी ज़रूर नज़र आती है। बच्चा भी बोलता है मुझे गाड़ी बड़ा पसंद है, अंबानी भी जी बोलते हैं मुझे गाड़ी बड़ा पसंद है, बट दोनों की जो इच्छा है उसमें किसकी इच्छा डिमांड का रूप लेती है। अगर आप बच्चे के बारे में सोचो, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, इच्छा है, उसकी मंजूरी भी है खरीदने की, काबिलियत नहीं है। वेल, काबिलियत मतलब क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है। बट अगर हम अंबानी जी की बात करें तो जी डिजायर भी आ गया,
विलिंगनेस भी आ गया, सबसे बड़ी बात अबिलिटी भी आ गई, क्योंकि पैसे की कोई कमी एटलीस्ट उनके मेहनत की वजह से उनके पास नहीं है। तो प्लीज़ याद रखिए, ये काफ़ी बार आपको इलस्ट्रेशंस में पूछा जाता है, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ओके, कि ये 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि इसमें डिमांड क्या है और डिमांड क्या नहीं है। तो जो इतना ही हमने अभी सीखा है, इसी पर आपको एक 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको 3 मसाले याद रखने हैं। जो भी कहा गया उसमें पहले डिजायर होना चाहिए, ओके। कुछ लोग जिन्हें कंजूस या माइजर कहा जाता है, कंजूस या माइजर, उनके पास में क्या है, विलिंगनेस टू बाय हो सकता है, ओके। उनके पास में एबिलिटी, पैसा भी है, बट उनको नहीं चाहिए, डिजायर नहीं है। मतलब कहां ना कहां पे ये 3 चीजों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो कंजूस है वो पैसा, बावजूद इसके कि उसके पास पैसा है, उसे पैसा देना नहीं है, तो आप बोल सकते हो विलिंगनेस टू पे नहीं है, विलिंगनेस टू परचेस नहीं है, डिजायर नहीं है। कुछ भी गायब हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज उस चीज को जहां पर वो क्वेश्चन दिया गया है आप डिमांड नहीं कह सकते हो। ओके, होपफुली आपको इकोनॉमिक्स का जो डिमांड है ये समझ में आ गया। उसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। बेनहैम, मैंने पूरी कोशिश की कि भैया इनका तस्वीर मिल जाए, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, मिल गया तो हम हमेशा यहाँ पर दिखा देंगे। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, प्राइस का, कीमत का होना जरूरी है, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। रीडिंग में थोड़ा गड़बड़ी लगता है, बट बेनहैम जी का मतलब क्या है, उस डेफिनेशन से 2 चीजें आपको समझनी चाहिए। डेफिनेशन भला ही आपको गड़बड़ी साउंड हुआ रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी अटपटी है, थोड़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो जा रहे हैं। दोबारा पढ़ लेता हूं। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, एक भाव के ऊपर कितनी मात्रा, कितनी मैं खरीदना चाहता हूं, विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ दैट टाइम एट दैट प्राइस, ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। इसमें से 2 कौन से अहम मुद्दे हैं जो मुझको समझने चाहिए, जो आपको समझना चाहिए कि डिमांड जो होता है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव। और दूसरा, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। डिमांड का जो शब्द है वो खुद से अपने आप को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो फर्स्ट फीचर इसमें से निकलता है, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता था, रिलेटिव का मतलब क्या, आप बोलोगे सर रिश्तेदार, मामा मामी मेरे रिश्तेदार है, चाचा चाची मेरे रिश्तेदार है, मेरा और उनका रिश्ता, ओके, भांजा भांजी, ऐसा है रिश्ते में। डिमांड किसके रिश्ते में आता है वो सेकंड में बताया गया है। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू, रिश्ता टू टाइम एंड प्राइस। मतलब जब भी डिमांड के बारे में कोई कुछ बोले, उसको प्राइस और उसको उसका टाइम बोलना जरूरी है। मतलब अगर आपके नाना नानी आपसे कहे अरे आजकल क्या भाव बढ़ गया है, आजकल सादी सी चीज, अगर हम रास्ते पे चाय पीने जाते हैं तो आजकल मिलता है 5 या 7 रुपए का, कटिंग चाय भी उसको बोलते हैं। हमारे ज़माने में तो 10 पैसे में, हमारे ज़माने में से उनका मतलब क्या होता है, दादा दादी जी आपका ज़माना 50-60 साल पुराना था, तभी का समय और तभी का कीमत, आज का समय और आज की कीमत में फ़र्क है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी कोई भी चीज़ की डिमांड की, खरीदारी की बात होती है, उसे कब खरीदा गया था,
उसे किस कीमत पे खरीदा गया था। ये दो चीजों का वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, तो ही डिमांड आप समझोगे। मतलब ऊपर क्या लिखा गया है, आई परचेज 10 kg अनियंस, अच्छी बात है, बट कब खरीदा, क्या रेट को खरीदा। आप बोलोगे अरे क्या करना है, मैंने खरीद लिया। नहीं, क्योंकि आपने जब खरीदा, जिस प्राइस पे खरीदा, वो अगली बार जब आप जाओ सेम नहीं रहेगा, अगली बार उसके बाद जब आप जाओ सेम नहीं रहेगा। मतलब अगर एक महिला खरीदने जाती है सोमवार को, उसको एक प्राइस पे मिलेगा, बट अगर मंगलवार को दूसरी कोई जाती है, उसको एक थोड़ा अलग प्राइस पे मिल सकता है, और बुधवार को और गुरुवार को और शुक्रवार को। जैसे ही वक्त बदलता है, जो प्राइसिंग है वो बदलता है, और उस प्राइस के वजह से जो उसका डिमांड है, क्योंकि वो उसके रिश्ते में है, वो प्राइस और समय के रिश्ते में है, डिमांड भी बदलता है। आगे जाके हम इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड समझने वाले हैं, बट जब भी डिमांड की चर्चा हो, खास करके ये जो है ओके अनियंस जो होते हैं, इसका जो प्राइसिंग होता है, ये काफ़ी बार अगर थोड़ी सी बरसात ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो फसल है अगर वो बर्बाद हो जाती है, तो फिर इसका जो प्राइस है अगर वो 20-25 है तो वो 120-125 पर भी चला जाता है, और उससे ज़्यादा भी। तो अब थोड़ा आगे जाके समझोगे कि जो प्राइस होता है उसके वजह से उस चीज़ के डिमांड पर क्या फ़र्क गिरता है। और इनफैक्ट टाइमिंग भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सीजनल होती है। बरसात के सीज़न में ही आपको ये चीज़ मिलेगी, गर्मियों में ही आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको सर्दियों में ही ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसा है, अगर वो सीज़न ना हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड है वो भी बदलता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, टाइम बदलता है, डिमांड बदलता है, प्राइस बदलता है, डिमांड बदलता है। दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन रेफरेंस टू, इन कनेक्शन टू व्हाट, प्राइस एंड टाइम। ओके, हम डिमांड शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ डिमांड शेड्यूल? देखिए भाई, एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है। व्हाट डज टैब्यूलर मीन? टेबल, टेबल बनाते हैं और टेबल में हम बताने वाले हैं किस कीमत पर कितना डिमांड किया जाता है, कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है। इसमें दो डिमांड शेड्यूल आते हैं जो आपको समझना है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में फर्क क्या है? इंडिविजुअल का मतलब अकेला, एक ही, मेरा डिमांड। मार्केट का मतलब क्या? अरे मेरे जैसे मार्केट में तो 100 लोग जाते हैं, सबका डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब क्या? मी, माई सेल्फ। हाँ बराबर है, बट जो कंपनीज माल बेचते हैं वो थोड़ी आप ही के डिमांड के हिसाब से वो बना के बेचेंगे, क्योंकि आप थोड़ी उस कंपनी के एकलौते कस्टमर हो। आप जैसे कितने कस्टमर है? तो कंपनीज जब पढ़ाई करते हैं तो वो मार्केट की स्टडी करते हैं, और मार्केट में आप अकेले नहीं होते हो, आप जैसे कई होते हैं। सिंपल है, ए है, बी है, सी है, मिस्टर पिल्लई है, मिस्टर पटेल है, मिस्टर डिसिल्वा है, सबका मिक्स जब करेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बनता है। आइए हम अलग अलग चर्चा समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, पहले तो हम इसे एक टेबल के रूप में समझते हैं और इसके बाद में हम इसे ग्राफ में डालने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये याद रखें कि ये जो टेबल है ये क्या है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, पहले कॉलम में कुछ नंबर्स है, दूसरे कॉलम में कुछ नंबर्स है। तो होता क्या है, काफी लोग ऐसे हैं जो ये टेबल देखते हो और नंबर देखते हैं, उनको चिढ़ लगता है, बोलता है यार किसको ये समझ में आता है। बट अगर यही चीज एक डायग्राम के जरिए, एक डायग्राम के तरीके में समझाया जाए तो बोलता है हाँ 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 चलो चलो कुछ तो समझ में हमको यहां पर आ गया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आपको क्या नजर आता है? अच्छा, थोड़े अपने पोजीशन को मैं चेंज कर लेता हूं तो ये समझने में आपको बेहतरी होगी। पहले कॉलम में आपको प्राइस नजर आता है, दूसरे कॉलम में आपको कमोडिटी की क्वांटिटी नजर आती है। मतलब अगर 10 रुपया मूल्य है कोई भी चीज का, तो जो मैं खरीदता हूं बाजार में जाकर, मैं एक ही खरीदता हूं। अरे
ऐसा क्यों है? मैं बोलूँगा नहीं थोड़ा महंगा है। बट अगर वही चीज़ 8 रुपये बन जाए तो मैं बोलता हूँ अरे सस्ता हो गया, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा खरीदता हूँ। अगर वही चीज़ 6 रुपये का मिलने लगे मैं थोड़ा और खरीदता हूँ, 4 रुपये का मिलना लगे मैं थोड़ा और खरीदता हूँ, 2 रुपया का मिलना लगे मैं सबसे ज़्यादा खरीदता हूँ। मतलब ये टेबल हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि भैया जो प्राइस होती है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें एक इनवर्स रिश्ता है। इनवर्स रिश्ता, इनवर्स रिलेशनशिप। अभी इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और उल्टा इसको, ये जो आप आमने सामने देख रहे हो ना, एक ऊपर एक नीचे, और उसी का उल्टा अगर आप सोचो, अगर प्राइस घटे, ऊपर तो वही दिया गया है, तो डिमांड बढ़े। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। कि भैया मेरी गाड़ी, मेरा ट्रेन तो इस दिशा में जा रहा है बट सामने वाली ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और ये डिमांड का एक बेसिक समझदारी है जो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल गुड्स के बारे में। गुड्स के काफ़ी विभिन्न वैरायटी होते हैं। आज हम नॉर्मल गुड्स के बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में जो नॉर्मल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, अगर उनका प्राइस कम होने लगे ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ने लगता है। क्यों ये बढ़ने लगता है इस पे चर्चा हम आगे जाकर करेंगे, बट इसको कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। अभी ये तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। यही सेम चीज अगर हम एक ग्राफ पर समझने की कोशिश करें, आए हम ये ग्राफ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यही चीज अगर हम प्लॉट करें, प्लॉट करें का मतलब 10 रुपए को और 1 यूनिट को, 8 रुपए को और 2 यूनिट को, 6 रुपए को और 3 यूनिट को, तो ग्राफ ऑब्वियसली एक्स एंड वाई एक्सिस का बनता है। और इस एक्स एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या प्लॉट करना है? देखिए वाई एक्सिस पे आपको प्राइस 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, और एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी कि भाई कितने कितने यूनिट्स आपको चाहिए। ओके, हम 10 रुपए से शुरू करते हैं, सबसे महंगा, जहां पर एक बंदा या मैं, एक रैशनल कंज्यूमर, ओके, नॉर्मल सोच रखने वाला, कितना खरीदता है? बोलते बहुत महंगा है, एक ही देना। बट जैसे ही भाव थोड़ा सस्ता होता है, भाव थोड़ा सस्ता होता है, तो हमारे मन में इच्छा होती है, अच्छा थोड़े पैसे बच रहे हैं, चलो मैं 2 यूनिट ले लेता हूं। भाव थोड़ा और सस्ता हो जाए 6 रुपए में, मैं 3 यूनिट ले लेता हूं। भाव थोड़ा और सस्ता हो जाए 4 रुपए में, मैं 4 यूनिट ले लेता हूं। 2 रुपया 5 यूनिट ले लेता हूं। आप जब भी बाजार में जाते हो, आपको काफी बार ऐसा दुकानदार जरूर बोलता होगा, और प्लीज याद रखिए, मतलब दुकानदार भले ही पढ़ाई लिखाई उसने नहीं की होगी, पर वो ये डिमांड के कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझता है। वो समझता है कि जब मैं लिखूं कि 1 केजी 40 रुपीज में मिलेगा, तो कोई भी आके बोलेगा अच्छा 1 केजी 40 का दे दो। पर जब मैं लिखूं 2 केजी 70 रुपीज का मिलेगा, तो लोग सोचते हैं क्या, अरे बट 2 तो 80 का होना चाहिए था, तो ये कम भाव में दे रहा है। मैं आया था 1 केजी लेने के लिए, चल 2 केजी लेके जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता हुआ है। जब वो सस्ता होता है प्राइस, तो ऑटोमेटिकली एक इंसान ऐसा सोचता है थोड़ी बचत हो रही है, चलो ज्यादा खरीद लेते, क्योंकि अगर भाव कल बढ़ जाए तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, ये है एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। पहले था शेड्यूल, शेड्यूल से हम जेनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्या? कर्व। और ये क्या है? डाउनवर्ड फेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये डाउनवर्ड फेसिंग क्यों है। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। बट अभी आपको ये 2 मुद्दे समझने हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो ऊपर था, और उससे पैदा होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और वो जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे ही आपका प्राइस आप कम करते जाए, क्वांटिटी बढ़ते जाती है। ये है इंडिविजुअल। बट इसी में से आप समझ सकते हो मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या अलग होता है
कुछ अलग नहीं होता है, थिंकिंग वही होती है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में मिस्टर पिल्लई, मिस्टर पटेल, मिस्टर एंड मिसेस अलग अलग लोगों के क्या लिया जाता है, अलग प्राइजेस पर उनका डिमांड लिया जाता है। बट ऑब्वियसली हर एक का डिमांड थोड़ा थोड़ा कम ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 10 रुपये पे कोई 5 यूनिट ले रहा है, कोई 10, कोई 15, बट जैसे ही 10 का 8 होता है सभी का डिमांड थोड़ा ऊपर जाता है। जैसे ही वो 8 का 4, 2 होता है सभी का डिमांड मैक्सिमम जाता है, जिसके समेशन के बाद, टोटल करने के बाद हमें मार्केट डिमांड पता चलता है। तो वेरी सिंपल बात, मार्केट डिमांड कैसे पता चलेगा? अरे जो सारे कस्टमर होते हैं ना, सभी के डिमांड को आप जोड़ दीजिए, आपको पूरे बाजार का डिमांड पता चल जाएगा। क्योंकि कंपनीज जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअली इंक्वायरी कर नहीं सकते हैं। तो वो जब भी अपने एनालिस्ट को बिठाते हैं, भैया ऐसा बोलो कि ये बाजार में क्या डिमांड है, वो बाजार में क्या डिमांड है, उस डिमांड के वजह से हमको ये समझ में आएगा कि हमको क्या मैन्युफैक्चर करना है। तो ये भी एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना इंडिविजुअल को जोड़ के जब मार्केट बनाया जाता है, इंडिविजुअल डिमांड भी एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बताता है। तो मार्केट डिमांड में भी आपको वही नजर आने वाला है। अच्छा, ये चीज हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, पूरा स्टोरी नहीं, प्राइस को और टोटल मार्केट डिमांड को, ये वाला टोटल मार्केट, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी नहीं, उसमें काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। थिंकिंग वही है कि वाई एक्सिस पे हमको प्राइस रखना है, एक्स एक्सिस पे हमको क्वांटिटी रखनी है, बट क्वांटिटी में हमको जो क्लास इंटरवल है, जो बीच में जो गैप होता है ना, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 100 तक जाना पड़ेगा, ताकि ये जो 90 है इसको भी हम डिपिक्ट कर सके। ओके, यहाँ पर भी आपको एक मैक्सिमम प्राइस पे मिनिमम डिमांड नजर आएगा। थोड़ा प्राइस आप कम कर दोगे, जैसे 8 रुपए पर कितना डिमांडेड है, 45। आप अगर प्लेसमेंट यहाँ पर देखो, ओके, जो हमारे टेक्निकल बंदे हैं, ओके ब्रदर, उन्होंने ये बढ़िया रूप से यहाँ पर बना के दिया है, मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये आप पूरी कोशिश करें कि आप जब इसको बनाओ एक ग्राफ के पेपर पर, इसके लिए इसको रेडीमेड आपको हम दिखा नहीं रहे हैं, हर एक स्टेप आपको बताया जा रहा है, ताकि उसका प्लॉटिंग का मतलब है जहाँ पे एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेशन होता है, ये आप खुद से बना सको। क्योंकि जब आप देखोगे मज़ा नहीं आएगा, बट जब आप करोगे बहुत मज़ा आएगा, और आप समझोगे भी इससे। अब 6 रुपये पे थोड़ा कम डिमांडेड है, 4 रुपये पे 75 यूनिट्स की डिमांड होती है, और 2 रुपये पे मैक्सिमम डिमांड 90 का होता है। जब ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट डिफरेंट प्राइजेस आप इंटरसेक्ट करते हो, तो आपको एक डिमांड कर्व मिलता है, जो मार्केट डिमांड में भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आई रिपीट माई सेल्फ, वेदर आप इंडिविजुअल डिमांड की बात करो या वेदर आप मार्केट डिमांड की बात करो, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होते हैं। दोनों में आपको इनवर्स रिलेशनशिप नजर आता है। और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है, बट जैसे ही प्राइस, अगर आप थोड़ा आइडिया रखते हो, तो जो खाने का तेल है, जिससे खाना आपकी मम्मी बनाती है, हाल ही में उसके प्राइजेस जो थे, रेट काफी बढ़ गए। तो अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड आपके घर में आपकी मम्मी खरीदती थी, वो हो सकता है 600 से 700 हो गया, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अभी हम ये नहीं खरीदेंगे। तो मतलब आपकी मम्मी का डिमांड उस कंपनी के उस तेल के डब्बे के लिए प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हो गया, कम। अभी वो दूसरा कोई तेल का ब्रांड ढूंढने की कोशिश करेगी, इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये हम आने वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। आज आशा करता हूं कि ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट था आप सभी को समझ में आ गया। और डिमांड क्या होता है, डिमांड के लिए किन 3 मसालों का होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, फिर उसकी विलिंगनेस होना चाहिए, और लास्ट में एबिलिटी होना चाहिए। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, और क्वेश्चन इंडिविजुअल डिमांड कर्व के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे या मार्केट डिमांड कर्व के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ सकता है। डिमांड कर्व स्लोपिंग क्यों होता है,
ये नीचे क्यों आता है, इसके रीजंस हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। आशा करता हूं कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है। तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास में हमारे लिए कोई भी रिकमेंडेशन है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर यहाँ पर आप नए हो तो कृपया करके बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बार से हमेशा इसका इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर रखें। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय बाय।